आयोग संवेदनशील नहीं है। कोई आदमी अपनी बातों को रखने के लिए जा रहा है तो आयोग की नैतिक जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि उसको संतुष्ट करे। ये कौन सा नियम संगत कार्रवाई है कि कोई मुद्दा आपके पास जा रहा है, उस मुद्दा को सुन नहीं रहे हैं और जिला प्रशासन को बुलाकर उस पर लाठीचार्ज करा रहे हैं। ये लोकतांत्रिक ढांचा नहीं है, ये तो बिल्कुल तानाशाही वाली बात है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि सरकार होश में आकर काम करे, छात्र हित में काम करे। सरकार का पतन का दरवाज़ा खुलता है न तो उसका विवेक मर जाता है। मानव पर जब विपत्ति आती है तो उसका विवेक मर जाता है। मुझे तो लग नहीं रहा है कि इसमें कहीं लाठीचार्ज की कोई बात थी। बिहार में जब बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं तो विभाग के द्वारा यह कहा जाता है कि इन लोगों को उकसाया गया था, नॉर्मलाइजेशन कोई मुद्दा ही नहीं था। आखिरकार 1.5 महीना से ये विवाद चल रहा था और ऐसे में विभाग को यह साफ तौर पर स्पष्ट पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन जिस दिन आंदोलन हुआ उसी दिन शाम में विभाग पत्र जारी करता है और यह साफ कहता है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई बात ही नहीं हुई है, ये लागू करने की कोई चर्चा ही नहीं हुई। आखिरकार आंदोलन किस बात का? फिलहाल अभ्यर्थी कई सारे भर्ती हैं अस्पताल में, कई लोगों का हाथ पैर टूटा है तो वहीं कई लोगों का सर फूटा है। बहरहाल जो तस्वीरें सामने निकल के जहां देखा जा रहा है कि छात्र नेता की गिरफ्तारी हुई है और कहीं ना कहीं कुछ कोचिंग संस्थान के शिक्षकों के ऊपर भी कार्रवाई की बातें सामने निकल के आ रही है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए एमएलसी अफाक अहमद हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अफाक जी, कैसे देख रहे हैं? आंदोलन होता है, लाठीचार्ज होती है और बीते शाम आयोग जिस दिन आंदोलन होता है उस दिन पत्र जारी करता, कहता है कि नॉर्मलाइजेशन कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, उसके सामने आयोग संवेदनशील नहीं है। कोई आदमी अपनी बातों को रखने के लिए जा रहा है तो आयोग की नैतिक जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि उसको संतुष्ट करे। संतुष्ट करेगी नहीं, लाठीचार्ज करती है। प्रशासन जो लाठीचार्ज किया है, सबसे पहले तो हम इसका निंदा करते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, लोकतंत्रीय ढांचा में और शासन पद्धति में हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है कि वो अपनी बातों को उच्च पदाधिकारी के समक्ष अपनी बातों को रखे और पदाधिकारी की नैतिक जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि उसके बात को सुने, समझे और उस पर विचार करके नियम संगत तरीके से कार्रवाई करे। ये कौन सा नियम संगत कार्रवाई है कि कोई मुद्दा आपके पास जा रहा है, उस मुद्दा को सुन नहीं रहे हैं और जिला प्रशासन को बुलाकर उस पर लाठीचार्ज करा रहे हैं? ये लोकतांत्रिक ढांचा नहीं है, ये तो बिल्कुल तानाशाही वाली बात है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि सरकार होश में आकर काम करे, छात्र हित में काम करे। यह कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, तो यह स्टेट की जवाबदेही भी बनती है कि छात्र तो एक तो रोड पर बोबा रहा है, घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है और किसी मुद्दे को लेकर स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आयोग के पास जा रहा है तो उसमें कहा जा रहा है कि कंस्पिरेसी है, साजिश है। साजिश नहीं है। अगर यह आयोग ट्रांसपेरेंट है, निष्पक्ष है, इसको पहले सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था। क्लियर नहीं किया और लोगों को इसमें शामिल कर रहा है कि लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और साजिश कर रहे हैं। ये साजिश नहीं है। लोग अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए उसके पास गए थे, क्लियर कंसेप्शन के लिए गए थे और आयोग की जवाबदेही बनती थी कि वह इस स्थिति को स्पष्ट करता। स्पष्ट नहीं किया है। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इसकी जांच करे लाठीचार्ज का। जो बच्चे हमारे अस्पताल में हैं, जिन पर कार्रवाई हुई है, उसको बिना शर्त वापस ले और उनको संतुष्ट करे कि छात्र का मुद्दा क्या है, छात्र क्या चाहते हैं। छात्र अगर नियम संगत तरीके से अपने मांगों को मांग रहे हैं तो सरकार को इसको मान लेने में क्या हर्ज है। सवाल उठता है कि आप इस पद्धति को इतना जटिल मत बनाइए जिससे बच्चे उग्र हों और बच्चे निराश हों। एजुकेशन में शिक्षा, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि शिक्षा सपनों को जन्म देती है और सपनों से मानव के मस्तिष्क में नए विचार उत्पन्न होते हैं और वही विचार मानव को महान बनाता है। तो युवा शक्ति है। अगर कोई सपना लेकर आपके पास गया है, कोई विचार लेकर गया है, तो आपकी नैतिक जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है, मोरल वैल्यू बनता है कि आप सिंपैथी पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक उसकी बातों को सुने और उस समस्याओं का निदान करें। तानाशाही रवैया ये नीतीश सरकार अपना रही है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। जब सरकार का पतन का दरवाज़ा खुलता है न तो उसका विवेक मर जाता है। मानव पर जब विपत्ति आती है तो उसका विवेक मर जाता है। मुझे तो लग नहीं रहा है कि इसमें कहीं लाठीचार्ज की कोई बात थी। अगर आंदोलन कर रहा है बच्चा तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए।
वार्ता, उसको बुलाकर बात करना चाहिए। हम लोग जाते हैं जिला समाहरणालय में, कलेक्टर के यहाँ जाते हैं, कोई प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं, तो जिला पदाधिकारी बुलाते हैं, सुनते हैं बातों को, और उस बात को सुनने के बाद आधा उग्रता तो वहीं समाप्त हो जाता है। ये हमारी बात को सुनी गई, हम लोकतंत्रीय पद्धति में गए हैं अपनी बात को रखने के लिए, तो बात सुन लेना ही आधा समस्याओं का निदान है। यहाँ तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और कहा जा रहा है कि इसमें साजिश है। कोई साजिश नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जेपी यूनिवर्सिटी से जितने रिटायर्ड टीचर हैं, पेंशन भोगी हैं, उनका पेंशन समय पर नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि यूटिलाइजेशन जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति द्वारा नहीं आया है, यूनिवर्सिटी के माध्यम से नहीं आया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से, जो पेंशनधारी जिसकी उम्र 70 साल, 75 साल, 80 साल हो गया, वो पेंशन भोगी है, और पेंशन उसका इसलिए नहीं मिल रहा है कि वह यूनिवर्सिटी ने एनओसी सरकार को नहीं दिया है, तो उस VC के कर्मचारियों का वेतन बंद होना चाहिए। सब उसका वेतन बंद होगा तब एनओसी टाइम पर देगा। एनओसी मंगाना ये सरकार की जवाबदेही है। उस आधार पर शिक्षक पेंशनधारी का पेंशन नहीं देना, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं मांग करता हूँ सरकार से कि जो भी जेपी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो पेंशन भोगी हैं और जिनका पेंशन वर्षों महीनों से बाकी है, उसको अविलंब चालू करें और कार्रवाई करें संबंधित पदाधिकारियों पर, जो पदाधिकारी एनओसी देने में आनाकानी कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए आफाक अहमद थे, MLC हैं। यह साफ कह रहे थे कि जिस तरीके से घोर भर्त्सना मैं करता हूं और साथ ही निंदा करता हूं, इस तरीके का कार्रवाई प्रशासन के द्वारा बिल्कुल उचित नहीं है। बिहार में जब छात्र अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं तो आयोग को पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आयोग को पता था, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। तो वहीं सरकार जो है तानाशाही रवैया, हिटलरशाही रवैया जो है बिहार में अपना रही है। ऐसे में आफाक अहमद ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। जिस तरीके से BPSC का आंदोलन हुआ पटना की सड़क पर, जहाँ छात्र अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया गया, अब जो छात्र नेता है उनकी गिरफ्तारी भी हुई, और साथ ही कई छात्र अभ्यर्थी जो हैं घायल भी। उसको लेकर साफ करते कि सरकार को इसको देखते हुए जल्द से जल्द जिन छात्र नेता की गिरफ्तारी उनको होना चाहिए, और साथ ही अभ्यर्थियों को देखते हुए जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को पूरा करना चाहिए। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं आफाक अहमद, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।